आज हम बात करेंगे सियासत से जुड़ी खबरों की। देश के दो अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। सभी पार्टियों की निगाहें गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर टिकी हुई हैं। किस पार्टी के सर सजेगा ताज, कौन सी पार्टी सत्ता में करेगी वापसी, कौन सी पार्टी सत्ता से होगी बेदखल। नमस्कार, मैं आकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं राजवार्ता। 8 दिसंबर को पूरे देश की निगाहें गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजों पर लगी होंगी। वैसे तो ये विधानसभा चुनाव है, लेकिन इन चुनावों के नतीजे राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी बेहद अहम होंगे। फिलहाल इन दोनों ही राज्यों में भाजपा की सरकार है, इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी भाजपा को चुनावी मुकाबले में पटकनी दे पाती हैं या नहीं। ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने के बाद देश के यह पहले अहम चुनाव हैं। दिल्ली और पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी ने गुजरात और हिमाचल में भी पैर पसारने की कोशिश की है, जिस कारण 3 दशकों में पहली बार गुजरात में त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना जताई जा रही है। गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य है। इस कारण गुजरात के चुनाव भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। हिमाचल प्रदेश का चुनाव भाजपा के लिए अहम इसलिए है क्योंकि वहां 2 बड़े नेताओं की साख दांव पर लगी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व अनुराग ठाकुर का गृह क्षेत्र हिमाचल है। अनुराग ठाकुर प्रेम कुमार धूमल के बेटे हैं, जो हिमाचल प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। अनुराग ठाकुर खुद लगातार 3 बार से सांसद व केंद्र सरकार में मंत्री हैं। हिमाचल प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों पर 12 नवंबर को मतदान हो चुका है। अभी हुए विधानसभा चुनाव में 75% मतदान हुआ है, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में 75.57% मतदान हुआ था। 2012 के चुनाव में 73.5% मतदान हुआ था। हिमाचल प्रदेश में ऐसा कहा जाता है कि हर 5 साल के बाद सरकार बदल जाती है। क्या हिमाचल में बीजेपी उत्तर प्रदेश की तरह नया इतिहास रचेगी या फिर हिमाचल 5 साल वाला इतिहास फिर से दोहराएगा। इस बार चुनाव प्रचार में बीजेपी ने नया नारा दिया है, राज नहीं रिवाज बदलेंगे, यानी सरकार नहीं बल्कि पुरानी परंपरा को बदलेंगे। फिलहाल राज्य में बीजेपी की सरकार है और जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हैं। गुजरात के चुनाव इसलिए अहम है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह का यह गृह राज्य है। नरेंद्र मोदी गुजरात के 4 बार लगातार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अमित शाह देश के वर्तमान में गृह मंत्री हैं। गुजरात में 27 साल का रिकॉर्ड टूटेगा या फिर बीजेपी सरकार बनाएगी, इसका फैसला चुनाव परिणाम आने के बाद ही होगा। गुजरात के चुनाव जीतने की मंशा से ही भाजपा हाईकमान ने गत वर्ष मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और उनकी टीम के 22 मंत्रियों से अचानक त्यागपत्र दिलवाकर पाटीदार समुदाय को रिझाने के लिए 16 सितंबर 2021 को भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में 24 नए मंत्रियों की टीम का गठन कर दिया था। भूपेंद्र पटेल कड़वा पटेल हैं, जिनकी पाटीदार समुदाय में अच्छी पैठ है तथा इस समुदाय का राज्य की लगभग 71 सीटों पर प्रभाव है। कांग्रेस गुजरात में 1995 से लगातार भाजपा के हाथों हारती आ रही है तथा इसकी झोली में इस समय केवल 2 ही राज्य हैं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान रह गए हैं। अंततः कांग्रेस के लिए गुजरात में करो या मरो की स्थिति पैदा हो गई है। कांग्रेस पिछले 2 वर्षों में 9 राज्यों में चुनाव हारी है। इनमें पश्चिम बंगाल, केरल, असम, पांडुचेरी, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर शामिल हैं। अगर बीजेपी गुजरात और हिमाचल में जीतती है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इस जीत के साथ अगले साल होने वाले 9 राज्यों के चुनाव में बीजेपी का कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। 2023 में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण हिंदी भाषी राज्यों में और बाद में 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। कैसी लगी जानकारी हमारी, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।